हेलो हेलो, दिल को खोल लो तो कैसे हो मेरे छल्लो। स्वागत है आपका हमारे इस प्यारे से चैनल में जिसका नाम है चाहत के रंग मेरे संग। यहाँ हर कहानी में मिलेगा प्यार का एक नया ढंग, तो जुड़ जाइए मेरे संग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं लव इन पावर प्ले का नेक्स्ट पार्ट 15। तो स्टार्ट करते हैं। जो मीरा होती है वो हैंडशेक करती है एमी से। मीरा बहुत प्यार से जाती है उसके कानों में। उसने बोला होता है वेल प्लेड। जितने प्यार से उसने बोला होता है, एमी की सांसें थम सी गई हो मानो। मीरा को ये इफेक्ट बहुत अच्छा लग रहा होता है, बहुत ज़्यादा। मीरा बाकी लोगों के साथ हैंडशेक कर रही होती है। मीरा की आंखों में आंसू होते हैं और वो खुशी के आंसू होते हैं। पूरा स्टेडियम तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज रहा होता है। देखते देखते प्रेजेंटेशन सेरेमनी का टाइम आता है और कैप्टन को बुलाया जाता है। कैप्टन जैसे ही आती हैं प्रीत, उससे क्वेश्चन होता है ओके, तो कैसा लग रहा है आपको जीत करके? आफ्टर ऑल बहुत अच्छे खेला आप लोगों ने। यहाँ पे जो प्रीत होती है वो थैंक यू कहती है पूरे देशवासियों को, अपने टीम को, और उसने स्पेसिफिकली थैंक्स बोला होता है मीरा के लिए। कहती है मैं मीरा को स्पेशल थैंक यू बोलना चाहूँगी। ही परफॉर्म्ड वेरी वेल। जितनी एक्सपेक्टेशन नहीं की थी उससे ज़्यादा परफॉर्मेंस उसने दी है। एंड यस, आई लाइक इट, आई लव इट। देखते देखते अब बारी आती है टूर्नामेंट ऑफ द प्लेयर की, और कोई वो नन अदर देन हमारी मीरा होती है। और शायद विमेन ऑफ द मैच भी वही होती है। बट यहाँ पे जो मीरा होती है ना, उसने एक चीज़ चेंज किया होता है। जी हाँ, उसने रिक्वेस्ट किया होता है। शी रिक्वेस्ट जो भी वहाँ पे प्रेजेंटेटर होते हैं कि मैन ऑफ द सीरीज उसे ना मिले। उसका हक इस ट्रॉफी पे किसी और का है, और वो देती है एमी को। और जब वो ऐसा करती है, पूरा जो स्टेडियम होता है वो एकदम शांत हो चुका होता है। पूरे स्टेडियम में हर कोई अपनी आंखें फाड़ के देख रहा होता है, क्योंकि ये इतिहास में पहली बार हुआ होता है कि आपने अपना टूर्नामेंट ऑफ द सीरीज का जो भी अवार्ड है वो अपोजिट टीम को दिया है, ओपोनेंट को दिया है। हाँ, आप टीम मेंबर में दे देते हो, आपको लगता है कि नहीं शी इज डिजर्विंग, आप उन्हें दे देते हो, लेकिन आप ओपोनेंट को नहीं देते हो। इस जेस्चर से सब लोग बहुत खुश होते हैं, इवन ओपोनेंट भी खुश होता है। वो आती है, दोनों को साथ में खड़ा किया जाता है। एमी जो होती है उसकी आंखों में डलनेस दिख रही होती है। जो ऑजीज होते हैं उनके चेहरे पे एक सिकन साफ साफ दिख रही होती है। बट वो कहते हैं ना कि आप इतना सब कुछ लेकर के कहाँ जाओगे, तो वहाँ पे वो कुछ कहते नहीं हैं। यहाँ पे बात होती है और एमी भी कॉन्ग्रेचुलेट करती है ब्लू टीम को, और
स्पेसिफिकली थैंक्स बोलती है मीरा को। देखते देखते ये टूर्नामेंट का अंत हो चुका होता है, बट आप कह सकते हो अभी तो ये किसी चीज़ की नई शुरुआत है। जी हाँ, अब बारी आती है सेलिब्रेशन की। यहाँ पे जो ब्लू टीम होती है वो सेलिब्रेट करती है, ढोल नगाड़ों के साथ ये लोग डांस किए जा रहे होते हैं। कोई भंगड़ा डाल रहा होता है तो कोई रैंडम डांस कर रहा होता है। पूरा स्टेडियम एंजॉय कर रहा होता है, पूरे देशवासी एंजॉय कर रहे होते हैं। ये वो खुशी होती है जिसका इंतज़ार बहुत सालों से या डिकेड से किया जा रहा होता है, बहुत दशकों से। बहुत ही अच्छा लग रहा होता है, बहुत खूबसूरत माहौल होता है। देखते देखते ये दिन चला जाता है। मीरा होटल में जाती है, उसे एक कॉल आती है और वो कॉल उसके फैमिली की होती है। वो उठाती है उधर से, हेलो बेटा कैसे हो? आज तो तुमने बहुत अच्छा खेला, पता है यहाँ पे सब लोग ना कितने एक्साइटेड हैं, कितने ज़्यादा खुश हैं, मैं तुम्हें बता भी नहीं सकती। दे आर सो एक्साइटेड यू नो। मीरा हल्के मुस्कुराहट के साथ कहती है, हाँ मम्मा पता है मुझे, सब लोग बहुत खुश हैं, मैं भी बहुत खुश हूँ। कब आ रहे हो? यहाँ पे पता है सब लोग कितना वेट कर रहे हैं तुम्हारा। यहाँ पे देखो तुम्हारे बाबा हैं, तुम्हारे भाई हैं, तुम्हारी भाभी हैं, सब लोग बहुत एक्साइटेड होकर उससे बात कर रहे होते हैं। बहुत अच्छा फील हो रहा होता है। या जो मीरा होती है वो भी बहुत एक्साइटेड होती है, कहती है हाँ हाँ मम्मा मैं समझ गया कि आप लोग एक्साइटेड हो, और सच कहूँ तो मैं भी बहुत एक्साइटेड हूँ, बहुत ज़्यादा। मैं आपको बता नहीं सकती मम्मा आज ना मेरा एक सपना पूरा हो गया मम्मा। मैं बहुत खुश हूँ मम्मा, बहुत। इस चीज़ का इंतज़ार मैं कितने टाइम से कर रही थी। खैर यहाँ पे बात करने के बाद फ़ोन रख देते हैं। तभी जैसे ही बात करके रखती है, पलटती है तो देखती है कि उसके रूम में काफ़ी लोग खड़े हैं। जी हाँ, उसके बाद एक टीम मेंबर वहाँ खड़े होते हैं, जिसे देख करके वो शॉक्ड हो जाती है। कहती है आप लोग यहाँ? कहती हाँ तो सेलिब्रेट नहीं करना है? कहती हाँ बिल्कुल, चलिए चलते हैं। फिर क्या, फिर ये लोग जाते हैं। इन लोगों ने सोचा होता है कि किसी रेस्टोरेंट वगैरह में खाने वाने का कर लेते हैं। कहते हैं ना कि अगर आप अपने देश से बाहर हो तो थोड़ा फ्रीडम तो रहता है, लोग कम जानते हैं तो आप एंजॉय तो कर सकते हो। यही होता है वहाँ पे। ये लोग निकल जाते हैं बाहर के लिए। मीरा बहुत खुश हो रही होती है, मीरा की आंखों में चमक दिख रही होती है, पर शायद मीरा के दिल में कुछ तो एक चल रहा होता है। उसने एक टूर्नामेंट जीता होता है, पर शायद वो उतनी सेटिस्फाई नहीं हुई होती है। पता नहीं, मीरा कोई चीज समझ नहीं आ रहा होता है। हाँ, मीरा का ये सपना होता है, मीरा ये जीतना चाहती होती है, खुश भी होती है, बहुत खुश होती है, बट शायद उन लोगों के इतना खुश नहीं होती है जितना बाकी टीम मेंबर होते हैं, स्पेसिफिकली जो सीनियर्स मेंबर होते हैं। वो कहते हैं ना कि सक्सेस का असली मजा तभी आता है जब वो बहुत मेहनत के बाद मिला हो। ऐसा नहीं है कि मीरा को ये सक्सेस बहुत इजीली मिल गया है, नहीं, बट एक सच्चाई भी होती है। मीरा को ये सक्सेस पहली बार में ही मिल गया होता है। लोगों का सपना होता है, लोगों की चाहत होती है एक बार वर्ल्ड कप जैसे टूर्नामेंट जीतने की। हर किसी की होती है, हर प्लेयर की होती है, ऐसे मीरा का भी होता है। बट कहते हैं ना कि ये उसका पहला ही टूर्नामेंट है।
उसने ये एक्सपेक्टेशन बिल्कुल नहीं रखी थी कि वो ये जीत जाएंगे, या कह सकते हो कि थोड़ा एरोगेंट भी होता है, लगता है ना कि हाँ जीत तो गए, इतनी बड़ी बात कहाँ है। वो कहते हैं ना कि चीज़ों की इम्पोर्टेंस तब समझ में आती है या तो जब वो आपको मिलती नहीं है या बहुत मेहनत के बाद मिलती है। मीरा की जर्नी जैसी भी रही, नेशनल टीम में आने के लिए बहुत मेहनत किया उसने, बट ये वाली सक्सेस उसे कुछ ज़्यादा ही जल्दी मिल गई। वही मीरा जब अपनी आंखें सामने अपनी टीम मेंबर्स को देख रही थी, वो हल्का हल्का मुस्कुरा रही थी, बहुत प्यार से। सबकी आंखों में उसे वो आंसू दिख रहे होते हैं। जो प्रीत होती है उसको गले लगा के कहती है थैंक यू जान, हम तुम्हें बता नहीं सकते हम कितना खुश हैं, मैं एक्सप्रेस नहीं कर सकती। मेरा परसों का सपना था, अब अगर मैं रिटायरमेंट भी ले लेती हूँ ना, मैं कसम से बताऊँ मुझे मलाल नहीं होगा। हम इस चीज के लिए पता है मर रहे थे, तभी उधर से सत्तू भी आती है, बाकी टीम मेंबर भी आते हैं। ये वही टीम मेंबर होते हैं जिन्होंने इस टीम को कम से कम 7 से 8 या 10 साल तक रिप्रेजेंट किया है, या कुछ वो टीम मेंबर जिनका शायद अगले 1 या 2 साल में रिटायरमेंट हो। सब लोग वहीं पे ना कार में बेसिकली बस में गए होते हैं। सब लोग उसको एक ग्रुप हग करते हैं, बहुत टाइटली हग करते हैं। मीरा को बहुत अच्छा लगता है, मीरा को बहुत सुकून मिलता है। मीरा अगर उनके शू में खुद को रख के देखे, उसे समझ में आ सकता है कि हाँ ये उनके लिए कितनी बड़ी सक्सेस है। बट कहते हैं ना कि जो इंसान किसी के जैसा सेम सोच या महसूस नहीं कर सकता है, और यही चीज़ हमारी मीरा के साथ भी होती है। देखते देखते ये लोग अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच जाते हैं। वहाँ पे एक बहुत प्यारा जो रेस्टोरेंट होता है, आप कह सकते हो रिजॉर्ट होता है, उसे बुक किया गया होता है। ये लोग ट्रॉफी के साथ आए होते हैं। वहाँ पे एक बहुत बड़ा सा केक का भी इंतज़ाम किया गया होता है, और जैसे ही वो जाते हैं केक काटने के लिए, बुलाया जाता है मीरा को। मीरा कहती है नहीं दी, मैं नहीं, इस जीत की असली हकदार आप लोग हैं। मैं सच कहूँ दी तो मैं खुश हूँ, मैं बहुत खुश हूँ, बट शायद मैं आपके इतना नहीं। मुझे नहीं समझ आ रहा है, हो सकता है मैं गलत हूँ, बट आप लोगों को देख के मुझे ज़्यादा सुकून मिल रहा है। कोई कुछ नहीं कहता है, बहुत प्यार से हर कोई केक काटता है, केक सब में बंटता है, खाया जाता है, सब लोग खाते हैं। फिर उसके बाद ये लोग वहीं पे खाना वगैरह ऑर्डर करते हैं। कहते हैं ना कि जब आपको बहुत खुशी का दिन होता है तो आपका चीट वाला भी दिन बन जाता है। स्पेसिफिकली अगर आप एथलीट हो तो आज यही कुछ होता है मीरा के साथ भी। मीरा आज वो चीट मील खाने के लिए रेडी होती है। उसने अपना पसंदीदा खाना ऑर्डर किया होता है और वो खाने जाती है, खाती भी है। फिर वो खा ही रही होती है ना, बैठे बैठे ऐसे ही वो विंडो के पास बैठी होती है, वो सामने देख रही होती है कि यहाँ पे इसके जो वाकई टीम मेंबर हैं वो सब लोग आपस में अच्छे से बात कर रहे हैं, खुश हो रहे हैं। मीरा सामने देखती है, सामने उसे कुछ तो दिखता है जिसे देखकर मीरा की आंखें वहीं थम जाती हैं। मीरा के दिल की धड़कनें बहुत तेज हो रही होती हैं सामने के नज़ारे को देख करके। जी हाँ, सामने कोई और नहीं, एमी होती है। शायद एमी बहुत ज़्यादा ही परेशान हुई होती है, एमी बहुत निराश हुई होती है। इसीलिए उसके फ्रेंड सैम
और कोई सी एक लड़की होती है जिसके साथ ये लोग वहाँ पे होते हैं। मीरा के दिल की धड़कनें तब रुक जाती हैं जब वो महसूस करती है कि कोई तो है जो एमी को अपनी बाहों में कस के भरा हुआ है। एमी उस इंसान को बहुत टाइटली हक करके रखती है। मीरा जैसे ही ये देखती है, मीरा एकदम शांत हो चुकी होती है। मीरा को बहुत बुरा लग रहा होता है। वो ऐसा फील कर रही थी जैसे मानो कि उसका दिल से कुछ कट गया हो। वो बहुत नम सा महसूस करती है। मीरा वो वहाँ पे अपने टीम मेंबर को एक्सक्यूज करके नीचे आती है। उसके कदम धीरे 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 उसी दिशा में बढ़ने लगते हैं जहाँ पे उसने एमी को देखा होता है। मीरा जैसे तैसे करके वहाँ पहुँचती है, देखती है कि वहाँ तो कोई है ही नहीं। मीरा परेशान हो जाती है। मीरा आसपास देखने लगती है। मीरा को समझ नहीं आता है कि आखिर गई तो गई कहाँ। मीरा जाती है बहुत प्यार से अपने एक टीम मेंबर के पास। वहाँ पे एक गार्ड होते हैं उनके पास। उनसे पूछती है आपने इन्हें कहीं देखा है? फोटो दिखा के बोलती है। तो वो गार्ड बताता है कि हाँ वो इधर गए हैं क्लब में। मीरा कहती है ठीक है। अब मीरा धीरे धीरे अपने कदमों को क्लब में लेकर के जाती है और जैसे ही वो क्लब में जाती है उस सामने का नज़ारा देख के एकदम शॉक्ड हो जाती है। जो एमी होती है वो हल्का हल्का नशे में होती है और वो जो दूसरी लड़की होती है उसने उसको प्रॉपर अपनी बाहों में ले रखा होता है और वो ये दोनों लोग ना बहुत पास में बहुत इंटीमेट होकर डांस कर रहे होते हैं। एमी बहुत खूबसूरत लग रही होती है। एमी की वो नीली आंखें, एमी ने अपने बाल को खुला छोड़ रखा होता है। एमी ने पिंक कलर का एक टी शर्ट और वाइट कलर का शॉर्ट्स पहना होता है और स्नीकर्स। ये बहुत क्यूट लग रही होती है, बहुत ज़्यादा। जो मीरा होती है वो एमी को देखती रह जाती है। एमी अभी कुछ इस पोजीशन में होती है। एमी उस लड़की के आगे होती है। एमी का जो पीठ होता है लड़की के फ्रंट से लगा हुआ होता है। एमी ने अपना जो सर होता है उसके कंधे पे टिकाया होता है और ये लोग बहुत प्यार से डांस कर रहे होते हैं। दोनों के हाथ एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं और ये लोग बहुत धीरे धीरे बहुत स्लोली डांस कर रहे होते हैं। इधर जो मीरा होती है वो इस नज़ारे को देख करके उसके दिल की धड़कनें मानो थम से गई होती हैं। उसकी आंखों में वो गुस्सा, वो जलन, वो पॉजिटिवनेस साफ साफ देखा जा सकता होता है। मीरा जाने या अनजाने में वो क्या फील कर रही होती है उसे खुद ही नहीं पता होता। वो अपनी मुट्ठियों को बहुत कस के एकदम कंज लेती है। वो सामने देखे जा रही होती है। मीरा अपने कदम धीरे 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 एमी की तरफ बढ़ा रही होती है। जैसे जैसे उसके कदम एमी की तरफ बढ़ रहे होते हैं उसकी आंखों का वो गुस्सा और भी ज़्यादा बढ़ रहा होता है। उसके दिल की धड़कनें और तेज हो रही होती हैं। उसे भी समझ नहीं आ रहा होता है कि वो क्या महसूस करे, अपने दिल की धड़कनों को या फिर अपने आंखों में उस छुपे गुस्से को, या उसके दिल में वो जो हल्का हल्का सा दर्द हो रहा होता है एमी को किसी और की बाहों में देख के। उसे देखते देखते वो एमी के सामने आ जाती है।
एमी की आंखें अभी तक बंद होती हैं। एमी महसूस करती है कि कोई तो उसके करीब है और वो कोई बहुत जाना हुआ शख्स है। वो अपनी आंखें खोलती है और इधर जो मीरा होती है वो बस एमी को देखे जा रही होती है बहुत प्यार से। मीरा आती है इस लड़की के पास, कहती है मैं आई। वो जो लड़की होती है वो छोड़ देती है, दे देती है। मीरा क्या आता है, मीरा एमी को उसके हाथों से बहुत टाइटली अपनी तरफ खींचती है, मानो ऐसे कि जैसे वो अपना पोजीशन दिखा रही हो। वो दिखा रही होती है नहीं ये मेरी है। ऐसी चीज जो सामने लड़की होती है वो हल्का सा डर जाती है। इधर जो एमी होती है उसे भी नहीं समझ आता है ये क्या हुआ है। इधर जो मीरा होती है उसने बहुत टाइटली उसको अपने करीब खींच रखा होता है। अब इन दोनों की जो आंखें होती हैं वो एक दूसरे की आंखों में देख रहे होते हैं। इनका जो नोज होता है वो काफी पास हो चुका होता है। वो दोनों अब इतने करीब आ चुके होते हैं कि दोनों एक दूसरे की सांसों को महसूस कर सकते हैं। एमी कुछ बोलेगी ही कि मीरा जो होती है कहती है डांस विद मी। एमी एकदम चुप। और इधर जो मीरा होती है वो उसके हाथ को लेती है और घुमाती है और उसको बहुत प्यार से पीछे से ग्रैब करके बहुत स्लोली बहुत अच्छे से डांस कर रही होती है। एमी को हल्का हल्का टच कर रही होती है। कभी उसका हाथ उसके हाथों पे होता है तो कभी उसका हाथ उसके साइड जो कमर होती है वहां पे होता है। और उसका जो टच होता है ना वो बहुत प्यारा टच होता है। हल्का हल्का मानो उसे सूट कर रही हो, उसे रिलैक्स फील करवा रही हो। मीरा जो कि अभी कुछ देर पहले बहुत ज्यादा गुस्से में थी, उसे जब एमी को अपनी बाहों में लिया होता है उसका सारा गुस्सा जा चुका होता है। वो सिर्फ एमी को कंफर्टेबल फील कराना चाहती होती है। वो समझ सकती होती है कि नहीं एमी के लिए बहुत बड़ी बात थी आज का मैच हारना। ये लोग ऐसे ही डांस कर रहे होते हैं। एमी भी बहुत रिलैक्स महसूस करती है, बहुत ज्यादा। एमी अब तक जो भी सुबह से चीजें उसके दिमाग में थी अब वो बहुत काम हो चुकी होती है। इधर जो मीरा होती है वो देखते देखते उसे बहुत प्यार से उसके साथ डांस कर रही होती है। कुछ टाइम और बीतता है। घड़ी में काफी टाइम हो चुका होता है, लगभग 10:30-11 बज चुके होते हैं। तभी मीरा का फोन बजता है। मेरा फोन उठाती है, उधर से आवाज आती है, कहती कहाँ हो, हम लोग टीम बस में हैं। इधर से मीरा कहती है दी आप चले जाइए, मैं आज घर नहीं आऊंगी। कहती है ओके। उधर जो प्रीत होती है इतनी समझदार तो वो होती है। प्रीत ने वो चीज देख ली होती है कि जो मीरा है वो अभी टीम के साथ नहीं रहना चाह रही होती है, इसलिए प्रीत ने कुछ बोला भी नहीं होता है। इधर जो मीरा होती है वो एमी को हाथ को पकड़ते हुए उसे बाहर लेके आती है। वहीं पे एक कैब करती है और वो कैब करके ना उसे अपने होटल लेके जाती है ना उसके, वो पास में ही एक होटल होता है उसे बुक करती है वहाँ का कमरा। इसने मास्क वगैरह लगा रखा होता है, वो नहीं चाहती होती है कोई कंट्रोवर्सी, और उसे वो लेकर के जाती है उस होटल में। और इधर जो एमी होती है ना वो तो मानो सो रही है। एमी के दिल की धड़कनें सब कुछ बहुत तेज होता है। एमी और मीरा ने पूरे रास्ते कोई भी बात नहीं की थी। दोनों की आंखों में एक अलग ही नशा होता है। देखते देखते ये लोग होटल आ चुके होते हैं। ये लोग जो कमरा बुक किए होते हैं वहां चले जाते हैं। कमरे में जैसे ही जाते हैं जो एमी होती है वो मीरा को देखती है
मीरा एमी को देखती है और मानो इनकी आंखें एक दूसरे से हटने के लिए नहीं तैयार हैं। मीरा रूम को लॉक करती है। वो धीरे धीरे एमी की तरफ आती है। एमी अनजाने में पीछे की तरफ जा रही होती है। वो जाते जाते इतना पीछे चली जाती है कि उसका जो पैर होता है अब वो बेड से लगा होता है। मीरा जो होती है वो सिर्फ एमी को बहुत प्यार से देखे जा रही होती है, बहुत खूबसूरती से। एमी बहुत खूबसूरत लग रही होती है। एमी कसम से अगर वो एक एथलीट नहीं होती तो वो शायद एक मॉडल या एक्ट्रेस तो होती ही। उसके जो फीचर्स होते हैं ना वो किसी एक्ट्रेस या मॉडल से कम नहीं होते हैं। शी इज टू हॉट। उसकी वो आंखें नीली कलर की, उसकी वो लंबे लंबे से आईलैशेस, उसकी वो पतली सी भौहें, उसका वो पतला सा शार्प नोज, उसका वो प्रॉपर शेप में होंठ, उसका वो शार्प जॉ लाइन, बहुत खूबसूरत लग रही होती है। मीरा तो मानो उसको देखे ही जा रही होती है। एमी भी अपनी नजरें नहीं हटा पा रही होती है। एमी फील कर रही होती है कि मानो जैसे वो किसी जाल में फंस चुकी है, और ये जाल ही तो होता है मीरा की आंखों का, मीरा की माया का। ये लोग देख ही रहे होते हैं कि अचानक से जो एमी होती है उसका पैर हल्का सा स्टम्बल करता है, हल्का सा कह सकते हो कि लड़खड़ाता है, और ये दोनों धड़ाम से गिरते हैं बेड पे। और जैसे ही बेड पे गिरते हैं एमी नीचे होती है और मीरा ऊपर, और वो दोनों एक दूसरे की आंखों में देख रहे होते हैं। किसी ने अब भी कोई एक लफ्ज नहीं बोला होता है। हर किसी की आंखें एकदम चुप हो, हर किसी के जुबान चुप होते हैं, आंखें बोल रही होती हैं। मीरा बहुत प्यार से एमी को देखी जा रही होती है। एमी की भी आंखें मीरा की आंखों से जा टकराती हैं। वो धीरे धीरे एक दूसरे के करीब आने लगते हैं और उनके नोज एक दूसरे से टकराते हैं, उनके होंठ एक दूसरे से टकराते हैं। देखते ही देखते उन दोनों का किस होता है, और प्रॉपर किस होता है। जैसे ही मीरा एमी की लोअर लिप को किस करती है, एमी के दिल की धड़कनें रुक सी जाती हैं। मीरा उसे प्रॉपर किस करती है, कभी लोअर लिप को करती है तो कभी अपर लिप को। इधर जो एमी होती है वो भी बहुत पैशनेटली किस कर रही होती है। अब मीरा जो पहन के आई होती है उसने एक टी शर्ट पहना होता है, उसके ऊपर जैकेट और जीन्स। मीरा झटके से अपना जो जैकेट होता है उसे फेंक देती है और वो एमी के दोनों हाथों को अपने एक हाथ से पकड़ती है और उसे बहुत पैशनेटली किस करने लगती है उसके होठों पे। उसके होठों से होते होते हुए वो उसकी जॉ लाइन पे आती है, फिर उसके जो गले का एरिया होता है वहाँ पे आती है। एमी कहती है मीरा, एमी कहती है व्हाट, सॉरी मीरा कहती है व्हाट, एमी कहती है डोंट। मीरा कहती है क्यों, एमी कहती है नो। मीरा सिर्फ देख रही होती है। मीरा अपने जो होठ होते हैं फिर से होठ पे रखती है और बहुत डीप किस करती है। वो जैसे ही किस करती है मानो कि एमी के जो डिफेंस होते हैं टूट जाते हैं। और मीरा वो किस करने के बाद वो जैसे ही उठने लगती है, एमी उसका हाथ पकड़ती है, उसे खींचती है, उसे बेड पे लिटाती है और उसके ऊपर आ जाती है। वो पोजीशन ये होता है कि मीरा नीचे और एमी ऊपर होती है। एमी अब शायद वो एकदम अपने होशो हवास में नहीं होती है। उसने बहुत झटके से उसे किस करना स्टार्ट किया होता है मीरा को। वो देखते देखते उसकी जॉ लाइन से होते हुए उसके गले पे आती है,
फिर गले से होते होते हुए वो नीचे जाती है। धीरे धीरे करते करते दोनों के ऊपर से कब एक एक वो जो कपड़ों का लेयर होता है उतरता जाता है। उन दोनों को ही नहीं समझ आ रहा होता है। अभी कुछ देर पहले जो एमी रोक रही थी, अब वही एमी बहुत पैशनेटली उसे किस कर रही होती है, उसे प्यार कर रही होती है। वो शायद उससे बदला ले रही होती है, या अपने ग्रीवेंसेस निकाल रही होती है, या उसे सच में बहुत प्यार कर रही होती है। इधर जो मीरा होती है वो भी कुछ नहीं करती है, वो उसे सब कुछ करने देती है। मीरा सिर्फ और सिर्फ एमी को देखे जा रही होती है और एमी बहुत पैशनेटली उसे प्यार किए जा रही होती है। मीरा के दिल की धड़कनें बहुत तेज हो चुकी होती हैं, जैसे जैसे एमी उसके लोअर बॉडी पे जा रही होती है। एमी एक बार उसकी आंखों में देखती है, जो उसका लास्ट आप कह सकते हो क्लॉथ होता है, उसे उतारने के पहले मीरा अपनी आंखों को नीचे झुका देती है, और जो एमी होती है बस उसे यही चाहिए होता है। देखते देखते वो उसके थाइस पे आती है, वहाँ से किस करते करते प्रॉपर टो तक आती है, फिर वो टो से ऊपर जाती है। यह जो मीरा होती है उसके दिल की धड़कनें तो बहुत रफ्तार से जा रही होती है, और एमी को ये चीज़ कहीं ना कहीं अच्छा लग रहा होता है। एमी को बहुत अच्छा लग रहा होता है मीरा जैसे विम्पर कर रही होती है, जिस तरीके से वो आवाज़ निकाल रही होती है। शी इज़ लुकिंग डैम हॉट राइट नाउ। एमी को शायद सिर्फ यही चीज़ चाहिए था। देखते देखते एमी उसे ढेर सारा प्यार करती है और वो बगल में आके लेट जाती है। मीरा वो अपनी तेज सांसों को थोड़ी देर कट टाइम देती है सांसों को संभालने के लिए, और जैसे ही उसकी सांसें नॉर्मल होती है वो पटाख से आती है एमी के ऊपर। एमी एकदम डर सा जाती, कहती क्या हुआ, कहती है मीरा बहुत नाटी अंदाज में इट्स माय टर्न नाउ, और वो करके अब मीरा स्टार्ट होती है, और मीरा बहुत पैशनेट, वो बहुत डीप किस की जा रही होती है। मीरा ने लिटरली उसके जो क्लॉथ्स वाले एरिया होते हैं उसे जब रिमूव करती है तो वहाँ पे उसने उसको प्रॉपर मार्क्स दिए होते हैं। एमी ने ऐसा कुछ नहीं किया होता है, बट मीरा ने बहुत सारे मार्क्स दिए होते हैं, और मीरा ऐसा लग रहा होता है कि मानो वो पोसेस्ड है। उसने एमी को 1 नहीं 2 नहीं 3 बार उसके साथ उस रात उसने उसके साथ प्यार किया होता है। देखते देखते ये रात बीत जाती है। सुबह के 7:30 बजते हैं। जो एमी होती है उसका फ़ोन बजता है, और एमी फ़ोन उठाती है, कहती है हेलो, हू इज़ दिस। वो इतनी नींद उठी होती है ना कि वो नाम भी नहीं देख पाती। उधर से कोई शख्स होता बोलता, कहते कहाँ है, चलना भी है, टीम बस रेडी है। कहती ओ शिट, कहती यार मुझे बस मैं निकल रही हूँ, थोड़ा सा टाइम लगेगा, 1 घंटा। कहती हाँ कोई बात नहीं है, वैसे भी बस का टाइमिंग 12:30-1 तक है, तो जल्दी आ जाना। कहती हाँ बस आ रही। तो यहाँ पर जो एमी होती है वो उठती है और वो देखती है एक बार मीरा को और एक बार खुद को। एमी जाती है वॉशरूम में, नहाती है, कपड़े पहनती है, और एमी वहाँ से चली जाती है। इधर जो मीरा होती है कुछ टाइम बाद जब वो उठती है, उसकी आंखें खुलती हैं, वो बगल में देखती है तो देखती है कि एमी तो है ही नहीं, एमी तो जा चुकी है। मीरा की आंखें एकदम बड़ी हो जाती हैं। वो उठती है, वो सोचती है वॉशरूम में होगी, वो थोड़ी देर और सो जाती है, बट फिर से थोड़ी टाइम बाद फिर से एमी नहीं होती है। तो मीरा उठती है, वो जाती है, वॉशरूम में भी नहीं होती एमी। मीरा के दिल की धड़कनें पता नहीं क्यों तेज हो रही होती है। मीरा फिर जल्दी जल्दी जाती है, तैयार होती है, नीचे जाती है और पूछती है कि मेरी जो रूम में थी वो है कि कहीं। तो वहाँ पे जो रिसेप्शनिस्ट होता है वो बताता है कि नहीं, वो मैम बहुत पहले चली गई। मीरा को ये चीज़ बहुत ख़राब लगता है कि एटलीस्ट जाने से पहले एक बार इन्फॉर्म तो करके जाती। मीरा अपना फ़ोन को बार बार चेक करती है कि क्या कहीं कोई मैसेज आया है,
फिर से याद आता है, शिट हमारा तो नंबर ही एक दूसरे के साथ एक्सचेंज नहीं हुआ है। फिर क्या, वहाँ पे जाके एक बार रूम में फिर से देखती है, की कार्ड लेती है, सोचती है क्या कोई नोट्स छोड़ा है, कोई मैसेज छोड़ा है, कुछ भी नहीं होता है। मीरा बहुत डिसअपॉइंटेड होती है और मीरा निकल जाती है अपने होटल आने के लिए, जहाँ पे उसके बाकी टीम मेंबर होते हैं। जो मीरा होती है वो आती है यहाँ पे, अपने जो भी सारा पैकिंग वैकिंग कर देती है। उसको भी निकलना होता है आज ही, उसको बल्कि थोड़ा पहले निकलना होता है, उसको 12 बजे तक निकलना होता है। तो ये सारी चीज़ें पैक करके ये लोग आ जाते हैं फ्लाइट के लिए। उधर जो एमी होती है ना, वो शायद इस रात को भूलना चाहती है।